हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे। लोग प्रश्न पूछते हैं भगवान को कैसे जाना जाए, कैसे समझे भगवान को, कहाँ है भगवान, कैसे समझा जाए, ग्रंथ पढ़कर, तीर्थ यात्रा करके या फिर माला जप के कैसे समझा जाएगा भगवान को, प्रार्थना करके, प्रसाद भंडारे करके। बहुत मुश्किल है प्रश्न। कई कई वर्ष बीत जाते हैं भगवान को समझने के लिए, जन्म बीत जाते हैं लेकिन समझ नहीं आते हैं। कोई तो तरीका होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 55 में इस बात को अर्जुन को बताया कि अर्जुन, अगर मुझे जानना है तो इस रास्ते का पालन करो। तो क्या रास्ता बताया, आइए सुनते हैं। भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान कहते हैं अगर मुझे जानना है, एक ही रास्ता है, न ध्यान का न कर्म का, केवल एक ही रास्ता है, वो है भक्ति का। भक्त्या माम अभिजानाति। अगर तुम मुझे जानना चाहते हो, भक्ति के मार्ग का पालन करो। तो क्या है भक्ति? भक्ति का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के बारे में पूरी श्रद्धा से समर्पित हो जाना। आत्मा के स्तर पर रिचुअल्स तो दुनिया कर रही है, अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, रिचुअल तो दुनिया करती है, मंदिर चले जाना। लेकिन यहाँ पर स्पिरिचुअल की बात हो रही है। स्पिरिचुअल और रिचुअल में क्या फर्क है? रिचुअल मतलब होता है बाहरी रूप से क्रियाकर्म करना, लेकिन स्पिरिचुअल होता है आत्मा के स्तर पर आकर, स्पिरिट के स्तर पर आकर। स्पिरिट प्लस रिचुअल बिकम्स स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक होने का मतलब है जहां अंतर मन से कोई कार्य किया जाता है, डेडिकेटेडली, डीप रूटेडली। जब किसी काम को पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए उसे भक्ति कहते हैं। किसी भी व्यक्ति की देखी गई होगी, आपने संसार में देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समर्पित हो, आदमी कहता है अरे बड़े भक्त हो उनके। यानी कि समर्पित हो जाना, पूर्ण श्रद्धावान हो जाना किसी भी चीज में, उसे भक्ति कहते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो पूर्ण समर्पित हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, अपना एक भी पल व्यर्थ नहीं गवाते। कहते हैं वैष्णव बनने का मतलब है, भक्त बनने का मतलब है अव्यर्थ कालत्वम वैष्णवत्वम। वैष्णव बनने का मतलब है अपने काल को, अपने समय का एक भी पल व्यक्ति भगवान कृष्ण के बिना नहीं व्यर्थ गवाता। या तो भगवान के नाम की जप करेगा, भगवान की आरती पूजा सेवा करेगा, भगवान के ग्रंथ पढ़ेगा, भगवान का प्रचार करेगा, भगवान की सेवा में लगा रहेगा। यानी कि 24 घंटे सतत कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन में रहता है, भगवान की सेवा में। कीर्तन का मतलब है भगवान की कीर्ति का विस्तार करना। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो ब्रह्मभूत स्टेट पर पहुंच जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। अब ऐसे व्यक्ति को जब ब्रह्मभूत हो गया, यानी उसने आत्मा को समझ लिया, भक्ति पूर्वक कृष्ण शरणागत हो गया, अब इस व्यक्ति के जीवन में न शोचती, यानी कोई दुख नहीं रहेगा, कोई खेद नहीं होगा, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। न शोचती न कांक्षति, ना ही कोई इच्छाएं रह जाती हैं उसकी। समस्त इच्छाएं समाप्त होकर के एकमात्र इच्छा रहती है, मेरे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, मैं कैसे अपने कृष्ण सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करूं, सदा कृष्ण स्मरण कैसे बना रहे। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं अगर भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्मि, भगवान कह रहे हैं मुझे जानने का एक ही रास्ता है, भक्ति का रास्ता। तत्वतः, यानी तत्व से कृष्ण को जानना है तो भक्ति के रास्ते को पालन करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति पालन करता है, भगवान कहते हैं विशते तद अनंतरम, यानी कोई व्यक्ति मुझ में प्रवेश करता है, यानी कि मेरे धाम को आता है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट समझना चाहिए, भगवान में लीन हो जाने वाला कंसेप्ट है ना, कि हम भगवान के धाम में लीन हो जाएंगे, मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं विशते तद अनंतरम का मतलब है भगवान के धाम को चले जाना। यानी कि एक आत्मा अपनी एक ओरिजिनल आइडेंटिटी बना के रखती है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जैसे एक तोता है और वो एक वृक्ष के अंदर प्रवेश करता है, तो क्या वो वृक्ष की जड़ों में, डालों में, पत्तों में लीन हो जाता है, गुम हो जाता है? वो पेड़ के अंदर हरा पक्षी, हरा तोता हरे वृक्ष में गया, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी अलग से बना के रखता है। जैसे जीव जंतु, मछली आदि हैं समुद्र के अंदर, क्या वो समुद्र के अंदर चले जाते हैं तो क्या मछली अपनी आइडेंटिटी विलीन कर देती है पानी के अंदर? ऐसे जब हम धाम में प्रवेश करते हैं, उस ऊपर वाले परम लोक में जाते हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखते हैं। जैसे मछली समुद्र की गहराई में अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती है, तोता वृक्ष में घुसने के बाद अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, एक आत्मा अपनी आइडेंटिटी, ब्रह्मभूत आत्मा भगवान के धाम को जब जाती है, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती। विशते
प्रवेश करती है। प्रवेश करने का मतलब है भगवान के शरीर में नहीं लीन हो जाना, भगवान के धाम में, सुंदर वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करना। तो इस तरह से अगर हम भक्ति का मार्ग एक ऐसा है जिसको हम पालन कर सकते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, वेदांत सूत्रों में एक बात बताई गई है, अप्रयाणात् तत्रापि दृष्टम। इसका अर्थ है मुक्ति का मार्ग ही भक्ति योग है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले मर गए तो मुक्त हो गए, ये हो गया तो मुक्त हो गए, कष्ट चले गए तो मुक्त हो गए, चलो बेटी की शादी हो गई तो मुक्त हो गए, मर गए तो मुक्त हो गए, बीमारी से मुक्त हो गए, ये मुक्त के कई लोगों ने रूप बनाए हैं। लेकिन यहां पर बोला, वेदांत सूत्र कहते हैं अप्रणयात तत्रापि दृष्टम। 3 प्रकार के तापों को समाप्त करना है तो एक ही रास्ता है भक्ति योग। ये वेदांत सूत्र में कहा गया। भक्ति योग यानी भक्ति के द्वारा कृष्ण से जुड़ जाए कोई व्यक्ति, उसके सारे जीते जी ताप समाप्त हो जाते हैं, मरणोपरांत भगवान के धाम में चला जाता है। जीते जी भी आनंद, मरने के बाद भी आनंद, आनंद ही आनंद, कृष्ण के साथ रहे आनंद रहता है। इसलिए कृष्ण भगवान का एक नाम है, कृष्ण चंद्र आनंद कंद। कृष्ण आनंद चंद्र है, आनंद कंद है, उनका हर चीज आनंदमय, उनका नाम, उनकी गीता, उनके उपदेश, उनकी लीलाएं, उनके धाम, सब कुछ, उनके चित्र, उनके मंदिर, उनके भक्त, हर चीज आनंद प्रदान करने वाली। तो भक्ति करने वाला व्यक्ति इन्हीं सब चीजों के अंदर अपना रमण करता है, अपने जीवन को आनंदमय बनाता है। हरे कृष्णा।